चलिए दोस्तों, हम लोग टेंस में कहां तक पढ़ लिए थे। टेंस में हम लोग पढ़ लिए थे ऑलमोस्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे थे। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोगों ने अफर्मेटिव पढ़ लिए थे। का अफर्मेटिव। सिंपल प्रेजेंट टेंस में यहां सब लिख लेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग पढ़ लिए थे अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ लिए थे। अब पढ़ना हम लोग कौन सा, तो निगेटिव सेंटेंस। कौन सा, ये पढ़ लिया पहला, अब दूसरा पढ़ना कौन सा, निगेटिव। निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, निगेटिव सेंटेंस को बोलते हैं हम लोग नकारात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य, निगेटिव सेंटेंस क्या बोलते हैं, नकारात्मक वाक्य। चलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का निगेटिव सेंटेंस, इसका हम लोग बनाने के लिए, जैसे मैं नहीं पढ़ता हूं, इसका पहले बनाने का नियम लिख दें हम लोग। चलिए पहले एग्जांपल लिख लेते हैं। एग्जांपल, जैसे मैं नहीं खेलता हूं, मैं नहीं खेलता हूं, मैं नहीं खेलता हूं। तुम नहीं पढ़ाते हो, तुम यहां से तुम नहीं पढ़ाते हो, तुम नहीं पढ़ाते हो। एक टोटल बिना ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन है। तुम नहीं पढ़ाते हो। वह नहीं दौड़ता है, वह नहीं दौड़ता, वह नहीं दौड़ता है। मैं नहीं सोता हूं, चाहे वे लोग नहीं सोते हैं, वे लोग नहीं सोते हैं। चलिए ये चार हमारा क्या है, एग्जाम्पल है। अब इसका देख लेते हैं स्ट्रक्चर, यानी बनाने का नियम। स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नहीं, इसमें नॉट छोड़ दें, इसमें लिखेंगे नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। आ गया। डू डज का प्रयोग कहां करते हैं, तो हम लोग बोलते हैं फर्स्ट और सेकंड पर्सन के प्लूरल नंबर और सिंगुलर नंबर का, फर्स्ट और सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल नंबर के साथ क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे। अब इसको लिख देते हैं डू का प्रयोग। डू का प्रयोग ही, चलिए डज का प्रयोग ही, सी, इट और नेम के साथ। नेम के साथ क्या लगाते हैं हम लोग डज का प्रयोग करते हैं। नेम के साथ डज, और बाकी सब आई, वी, दे, यू, ये सबके साथ डू का प्रयोग करते हैं। अरे समझ में, यानी फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल नंबर के साथ करेंगे डू का प्रयोग। थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर के साथ क्या करते हैं, डू का प्रयोग करते हैं, लेकिन सिंगुलर के साथ बस केवल डज का प्रयोग करते हैं। यहां आप देखें, मैं नहीं खेलता हूं,
मैं नहीं खेलता हूं फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर है, यानी मैं नहीं खेलता हूं तो मैं क्या हो जाएगा, मैं का यहां पर हो जाएगा, मैं हो जाएगा आई, क्या होगा आई, आई के साथ क्या करेंगे, तो आई के साथ डू का प्रयोग करेंगे, आई डू, इसमें देखें आई डू और डज में से डू का प्रयोग कर लिए, उसके बाद नॉट, आई डू नॉट, उसका बाद क्या वर्ब, वर्ब क्या है इसमें, वर्ब यानी क्रिया, आई डू नॉट प्ले, प्ले क्या ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो इसमें है नहीं, क्या खेलते हैं ये नहीं दिया है, क्या खेलते हैं हम लोग ये नहीं दिया है, आई डू नॉट प्ले हो गया, सेंटेंस बन गया। तुम नहीं पढ़ाते हो, यू के साथ किसका प्रयोग करेंगे, यू के साथ डू का प्रयोग करेंगे, या यहाँ पे देखें डू और डज में से तो सब्जेक्ट के अनुसार डू और डज का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट इसमें है तुम के साथ क्या करते हैं, यू डू का प्रयोग करते हैं, डू यू डू, उसका बाद क्या लगाएंगे नॉट, यू डू नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वर्ब क्या है, पढ़ाना, पढ़ाना क्या होता है टीच, TEACH का, यू डू नॉट टीच, क्या नहीं पढ़ाते हैं आप, इसमें ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। वह नहीं दौड़ता है, वह नहीं दौड़ता है तो वह क्या होता है ही के साथ किसका प्रयोग करेंगे, ही से इट और नेम के साथ क्या करेंगे डज का प्रयोग, यानी ही डज नॉट, ही डज नॉट, दौड़ना क्या होता है रन, ही डज नॉट रन, वह नहीं दौड़ता है, वे लोग नहीं सोते हैं, वे क्या होता है, वे लोग THEY, दे डू नॉट, सोने का क्या होता है SHLEET, दे डू नॉट स्लीप, वे लोग नहीं सोते हैं। अरे यहाँ पे समझ में देखिए टोटल है बिना ऑब्जेक्ट के क्वेश्चन है, बिना ऑब्जेक्ट का, लेकिन इसमें से एक एक ऑब्जेक्ट लगा लिया जाए, ऐसे मैं नहीं खेलता हूं, मैं नहीं खेलता हूं, बस इसमें क्रिया बताया जा रहा है कि क्या आप क्या नहीं करते, माने नहीं खेलते हैं, लेकिन आप ये भी तो बता सकते हैं कि मैं क्या क्या नहीं खेलता हूं, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, तो यहां पर लगा लेंगे क्या हम क्रिकेट लगा लेंगे, क्या यहां पर लगा लेंगे क्रिकेट, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, शायद आप और चीजें बनेंगे, मैं अभी कह सकते हैं लूडो नहीं खेलता हूं, आई डू नॉट प्ले लूडो, मैं लूडो नहीं खेलता हूं, मैं फ्री फायर नहीं खेलता हूं, आई डू नॉट प्ले फ्री फायर, आई डू नॉट प्ले फ्री फायर, अरे समझ में आया, आई डू नॉट प्ले ड्रीम 11, अभी आया एक क्रिकेटर एक ऐप है ड्रीम 11, इस पे भी बहुत सारे बेट लगाते हैं, बेट यानी शर्त लगाते हैं, जिसमें ये भी का एक जुआ ही है, आई डू नॉट प्ले द ड्रीम 11, और आई डू नॉट प्ले पबजी, आई डू नॉट प्ले पबजी, मैं पबजी नहीं खेलता हूं, अरे समझना, आई डू नॉट प्ले हॉकी, मैं हॉकी नहीं खेलता हूं, आई डू नॉट प्ले मनी, मैं पैसा नहीं खेलता हूं, अरे समझ में आया, आई डू नॉट प्ले, और भी बता सकते हैं कैरम बोर्ड, मैं कैरम बोर्ड नहीं खेलता, आई डू नॉट प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूं, बहुत सारा चीज, तो यहाँ पे जो चीजें नहीं खेलते हैं हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड कर लेंगे, इसमें क्या करेंगे ऐड, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, जो भी चीजें है नहीं खेलते, आई डू नॉट प्ले, एक इसमें भी आता है गेम स्नेक वाला, जो सांप वाला होता है, वो भी कर सकते हैं, आई डू नॉट प्ले, जो भी है लगा सकते हैं। यू डू नॉट टीच, आप नहीं पढ़ाते हैं, क्या नहीं पढ़ाते हैं, मैथ, आई डू नॉट टीच मैथ, ऐसा बात नहीं है मैथ नहीं पढ़ाता हूं, मैथ भी पढ़ाता हूं, कंपटीशन और सिलेबस भी मैथ पढ़ाता हूं, आई डू नॉट टीच मैथ, मैं मैथ नहीं पढ़ाता हूं, शायद मैं मैथ ही नहीं पढ़ाता हूँ, और भी तो सब्जेक्ट हैं, और भी क्या है सब्जेक्ट हैं जो हम नहीं पढ़ाते होंगे, आई डू नॉट टीच मैथ, आई डू नॉट टीच इंग्लिश, इंग्लिश भी लिख सकते हैं, यहाँ पे जो चीजें नहीं पढ़ाते हैं उसको क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं, आई डू नॉट टीच मैथ, मैं मैथ नहीं पढ़ाता हूं, या तुम मैथ नहीं पढ़ाते तो यू डू नॉट टीच मैथ, तुम हिंदी नहीं पढ़ाते यू डू नॉट टीच हिंदी, तुम इंग्लिश तुम ग्रामर नहीं पढ़ाते यू डू नॉट टीच ग्रामर, और भी जो भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते हैं लगा सकते हैं। वह नहीं दौड़ता है, वह नहीं दौड़ता तो ही डज नॉट रन, देखिए वह नहीं दौड़ता है, कहां नहीं दौड़ता है, देखिए यहां पे दो चीजें हैं, अगर आप फील्ड में दौड़ रहे हैं तो ये लिमिटेड एरिया है, क्या है लिमिटेड एरिया है, उसको ऊपर राउंडिंग करते रहते हैं, यानी उसी के अंदर आते हैं, आप उसी के अंदर आते हैं, हम कहते हैं तो यहां पे कह देंगे वह नहीं दौड़ता है तो ही डज नॉट रन इन द फील्ड, यानी वो फील्ड के अंदर, उससे बाहर नहीं जा रहा है ना, तो उसके अंदर इन द फील्ड लिख देंगे, इन द फील्ड, इन द फील्ड,
हो गया। ही डज नॉट रन इन द फील्ड, वह फील्ड में नहीं दौड़ता है, वह फील्ड में नहीं दौड़ता, वह रोड पे यानी सड़क पर नहीं दौड़ता है, सड़क पर यानी उसके ऊपर, उसके ऊपर। तो ऑन द क्या होगा, ऑन द रोड, ऑन द रोड, ऑन द, वह रोड पर नहीं दौड़ता है। अरे समझ में, यहां से अभी समय भी इसमें यूज कर सकते हैं हम लोग। मैं नहीं खेलता हूं यानी मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, तो यहां पे मैं क्रिकेट, यहां पे लिख लें क्रिकेट, क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, तो आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं। लेकिन समय भी तो है, समय, हर एक चीज खेलने का भी क्या होता है, समय होता है, तो समय का आप हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, कब नहीं खेलते हैं, इन द मॉर्निंग यानी सुबह में, मैं सुबह में क्रिकेट नहीं खेलता हूं। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, यहां से समय बताना होगा, तो यहां पे इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग, यही बता सकते इन द इवनिंग, इन द इवनिंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, इन द आफ्टरनून, TRNOON, आफ्टरनून। और बता सकते हैं इन द नाइट, नाइट में भी बहुत सारे बच्चे होते हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, इन द नाइट, इन द नाइट। अब जब नहीं खेलते हैं तब, मैं रात में क्रिकेट नहीं खेलता हूं, बता सकते हैं मैं रात में क्रिकेट नहीं खेलता हूं, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट इन द नाइट। मैं दोपहर में क्रिकेट नहीं खेलता हूं, तो आई डू नॉट प्ले क्रिकेट इन द आफ्टरनून, मैं दोपहर में क्रिकेट नहीं खेलता हूं। अरे सुनना, मैं दोपहर में ऐसे कर सकते हैं, मैं शाम को क्रिकेट नहीं खेलता हूं, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग, मैं शाम को क्रिकेट नहीं खेलता हूं। अरे समझ में आया, तो आप टाइम भी जोड़ सकते हैं, आफ्टरनून मिस होता है दोपहर, नाइट मिस होता है रात, इवनिंग मिस होता है शाम, मॉर्निंग मिस होता है सुबह। अरे समझ में, ये भी बता देंगे कि मॉर्निंग कब से कब तक आते हैं, उसके बाद इवनिंग कब से कब तक आते हैं, उसका दोपहर कब से कब तक आते हैं, और नाइट कब से कब तक आते हैं। इसको भी एक वीडियो में हम बता देंगे, लेकिन यहाँ पे ये समझा करिए, तुम नहीं पढ़ाते हो, तुम नहीं पढ़ाते हो, तो यू डू नॉट टीच, कहां नहीं पढ़ाते हैं, यू डू नॉट टीच मैथ, तुम मैथ नहीं पढ़ाते, यू डू नॉट टीच हिंदी, तुम हिंदी नहीं पढ़ाते, यू डू नॉट टीच इंग्लिश, तुम इंग्लिश नहीं पढ़ाते, यू डू नॉट टीच संस्कृत, तुम संस्कृत नहीं पढ़ाते, यू डू नॉट टीच बायो, तुम बायो नहीं पढ़ाते, यू डू नॉट टीच केमिस्ट्री, ऐसे कह सकते हैं। लेकिन कब नहीं पढ़ाते हैं, पढ़ाई तो सब होता है, लेकिन कब, यानी यू डू नॉट टीच मैथ इन द मॉर्निंग, यानी आप सुबह में मैथ नहीं पढ़ाते हैं, आप सुबह में मैथ नहीं पढ़ाते हैं, तो यू डू नॉट टीच मैथ लगा दिए, यहाँ पे टाइम ऐड कर सकते हैं, आप लोग टाइम ऐड कर सकते हैं, यहां से समझिए, यू डू नॉट टीच, यू डू नॉट teach, you do not teach math, you do not teach math, आप मैथ नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन कब, इन द इवनिंग, आप शाम को मैथ नहीं पढ़ाते हैं, आप शाम को मैथ नहीं पढ़ाते हैं, इन द इवनिंग, आप शाम को मैथ नहीं पढ़ाते हैं। यू डू नॉट टीच इंग्लिश, यू डू नॉट टीच मैथ इन द आफ्टरनून, आप दोपहर में मैथ नहीं पढ़ाते हैं, यू डू नॉट टीच इंग्लिश इन द आफ्टरनून, आप दोपहर में इंग्लिश नहीं पढ़ाते हैं। बता सकते हैं इसमें आसान, देखिए सब चीजें आसान है, लेकिन आप एक बार सोच के देखिए, एक बार आप उस चीज को जैसे जैसे सोचे हैं, एक बार कहा जाता है ना कि उस बनाए हुए पिंजड़े से बाहर निकल कर तो देखिए अपने आप में क्या है, सिकंदर है, अपने आप में सिकंदर है। लेकिन आप जिस इन्वायरमेंट में पढ़े हैं उससे थोड़ा बाहर निकल के चेक करिए, व्हाट आई एम, व्हाट एम आई, मैं क्या हूं, व्हाट आई एम, मैं क्या हूं, बाहर निकल कर चेक करिए, आप समझ में आ जाएगा व्हाट एम आई। तो ये समझ में आ रहा है यहां तक।